नामांकन के बाद हलचल तेज हो गई। अच्छी बात है ना, पार्टी का भी धर्म निभा रहे हैं, लालू जी का भी धर्म निभा रहे हैं। सलाह हमेशा लोगों को सुननी चाहिए, जो दिल गवा दे वो करनी चाहिए। जात पात हिंदू मुसलमान ये सब खत्म करना बहुत जरूरी है। और ये मेरा संकल्प, मेरा मक्का मदीना हज गुरुद्वारा चर्च सब पूर्णिया है। नीचे का कोई औकात है, ऊपर जीने नहीं देंगे किसी को, तो आप नीचे की बात करें। सांस लेगा पप्पू यादव से पूछो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। पप्पू यादव ने पूर्णिया में जैसे ही नामांकन किया, कांग्रेस ने हाथ पीछे खींच लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह तो ये तक कहते हुए नजर आए कि नामांकन लेने की तारीख अभी बाकी है। मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ने स्टैंड साफ करते हुए कह दिया कि हम बीमा भारती के साथ खड़े रहेंगे, पप्पू यादव के साथ नहीं। अब पप्पू यादव क्या नामांकन वापस लेंगे? जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। नामांकन किया तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहे हैं कि पप्पू यादव नामांकन वापस लेंगे। क्या सर, आपके नामांकन के बाद हलचल तेज हो गई। अच्छी बात है ना, पार्टी का भी धर्म निभा रहे हैं, लालू जी का भी धर्म निभा रहे हैं। हमारे व्यक्तिगत अच्छे रिश्तेदार हैं, हमारे भी रिश्तेदार परिवार की तरह हैं, हम लोग पुराने भाई हैं। गठबंधन धर्म है तो बोलना चाहिए, अच्छी बात है। उनके पास कई धर्म है, एक धर्म नहीं है। उनका ब्लेसिंग हमारे साथ है। सलाह हमेशा लोगों को सुननी चाहिए, जो दिल गवा दे वो करनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमेशा सकारात्मक रहिए, नकारात्मक निगेटिविटी मत लाइए। पॉजिटिवनेस रखिएगा तो दुनिया को जीत रही है। और हमेशा लक्ष्य रखिए सिर्फ एक इंसान के अलावा दूसरा कोई लक्ष्य। जात पात हिंदू मुसलमान ये सब खत्म करना बहुत जरूरी है। और ये मेरा संकल्प है। तो ये लोग जो करते हैं वो दिखता है। मेरे लिए मेरे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अपने साथ है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरा मक्का मदीना हज गुरुद्वारा चर्च सब पूर्णिया है। मेरी पूरी आस्था आइडियोलॉजिकल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी। और मेरा जन्म और मेरा जो कंप्लीट समर्पण है, पूजा है, वो पूर्णिया के 23 लाख लोगों के प्रति। हम तो चुनाव के पहले ही पूर्णिया पूरी दुनिया में छा गई। पूर्णिया 16 दिन से पूर्णिया ही पूर्णिया। जिस चैनल को खोलो पूर्णिया, जिस टीवी को खोलो पूर्णिया, जिस सोशल मीडिया का नरेंद्र मोदी का जी का स्पीच था और पप्पू यादव पूरी दुनिया में चल रहा था। चल रहा था छोटी में यहाँ बीजेपी के लोग सबका चल रहा है। सभी लोग जो सारा दुनिया का रेस्पेक्ट बढ़े, मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है। पूर्णिया के हर लोगों की बढ़े, यही महत्वपूर्ण है। पूर्णिया में सब लोगों को रोजगार मिले, यही महत्वपूर्ण है। पूर्णिया के बच्चे और हमारे पीस के साथ पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्ते ऊपर से प्लेट लेके भ्रष्टाचार जड़ से सुधरी का ऊपर से प्लेट लेगा बेटा भैया राज नहीं रहे, माफिया राज नहीं रहे। और किसी भी परिवार हर घर में अपना घर बनाना, हर परिवार आपने बैठिए, आप बैठे, हम भी बैठे हैं। संतोष याद रखिए, प्लेट ऊपर साल कैसे जिंदगी जिए, मुस्कुराएंगे हर पल। अब बेफिक्र, किसी को परेशान होने देते। तो बिहार में नहीं होने देते तो और जगह क्या हो? कोई राज। इसका मतलब कि पप्पू यादव अगर पूर्णिया से सांसद बनेंगे, जो ब्लॉक स्तर पर जो भ्रष्टाचारी हो रहा है उसको बदलाव लाएंगे। सब ऊपर खत्म पहले करेंगे, नीचे तो अपने बाप करेगा। कैसी बात है?
नीचे का कोई औकात है? ऊपर जीने नहीं देंगे किसी को, तो आप नीचे की बात करें। सांस लेगा पप्पू यादव से पूछ, 130 करोड़ लोगों का के दिल में बैठ गई 16 दिनों में। इन लोगों ने अर्जुन हूँ ना मैं कि पूर्णिया या मधेपुरा, पटना, छपरा, नालंदा नहीं, बहुत देखा इन लोगों। हाँ वैसे लगा हम एक बार सोचते हैं कुछ, दोबारा नहीं। सब लोग बैठ जाएंगे। ऐसे ऐसे मधेपुरा, सुपौल, बहुत सीट मेरे पैर की धूली है। MP बनने का शौक नहीं है, बस अपने कैरेक्टर के साथ जीऊँ और जो मेरी आइडेंटिटी है उसको मरने नहीं। मैं अपनी आइडेंटिटी पर जीऊँ। हाँ टाइम हो गया। सुना आपने, पप्पू यादव से हमारे संवाददाता तनवीर आलम पूर्णिया में ही खास बातचीत कर रहे थे और इस दौरान जब उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि नामांकन लेने की तारीख अभी बाकी है, इसका मतलब तो यही समझा जाना चाहिए ना कि पप्पू यादव के साथ कांग्रेस फिलहाल खड़ी नहीं है बिहार में। और बीमा भारती, लालू प्रसाद यादव ने जिन्हें सिंबल दिया, बीमा भारती को महागठबंधन की ओर से पूर्णिया में प्रत्याशी बनाया गया, उस बीमा भारती के समर्थन में कहीं ना कहीं कांग्रेस खड़ी होती दिखाई दे रही है और एक तरह से खड़ी भी है। पप्पू यादव ने इस पर कहा है कि गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं वो लोग। हालांकि कांग्रेस पर उन्होंने बड़ा हमला नहीं किया है। अखिलेश प्रसाद सिंह के सवाल पर, मतलब उनके बयान पर जवाब जरूर दिया है उन्होंने, लेकिन बहुत बड़ा हमला नहीं किया है। और बार बार पप्पू यादव एक बात कहते नजर आ रहे हैं कि उनके जो नेता हैं राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं और उनसे उनको समर्थन प्राप्त है। तो ऐसे में पप्पू यादव क्या नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं, इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया है और बता दिया है कि उनके लिए मक्का मदीना सब कुछ जो है वो पूर्णिया ही है। और इससे पहले भी पप्पू यादव कहते रहे हैं कि जिएंगे तो पूर्णिया के लिए, मरेंगे तो पूर्णिया के लिए। अब पप्पू यादव ने अपने कुछ लिस्ट बनाए हैं। पप्पू यादव अगर सांसद बन जाते हैं तो क्या करेंगे, आपने सुना है। पूरी खबर हम आपको अगर बताएं या पूरा बयान अगर पप्पू यादव का समझाएं आपको सिलसिलेवार तरीके से, तो उन्होंने कहा है कि अगर पूर्णिया की जनता आशीर्वाद देती है और वो सांसद बन जाते हैं तो किसी को जीने नहीं देंगे। मतलब समझिए, पप्पू यादव शुरू से कहते रहे हैं कि हम बिहार में अपराधियों और माफियाओं का खात्मा चाहते हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि हम पूरे बिहार को नहीं छोड़ते तो फिर पूर्णिया को कैसे छोड़ देंगे। जब भी आपदा आती है, जब भी परेशानी आती है, जब भी लोग बाढ़ में फंसे होते हैं, त्रासदी में फंसे होते हैं, पप्पू यादव सबसे पहले खड़े मिलते हैं। तो जब बिहार की बात आती है तो पप्पू यादव सबसे आगे मिलते हैं, पूर्णिया में भला कैसे पीछे रह जाएंगे। और जब से, जैसा कि हमने आपको बताया, पप्पू यादव ने कहा है कि किसी को जीने नहीं देंगे। वो किस संदर्भ में कहा है ये भी समझ लीजिए। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर सांसद बन जाते हैं तो ब्लॉक से लेकर के ऊपर तक, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन सबका जीना हराम कर देंगे, इनका जीना मुश्किल कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो पप्पू यादव ने मन तो बना लिया है। पूर्णिया में किस प्रकार काम करेंगे, पूर्णिया की जनता को किस प्रकार खुश रखेंगे, घर घर में किस प्रकार खुशहाली रहेंगे और हर एक परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे पर मुस्कान लाने की जो बात है वो पप्पू यादव कह रहे हैं। हालांकि चुनावी दौर है, लोकसभा चुनाव का मौसम चल रहा है और ऐसे में पूर्णिया एक हॉट सीट बनी हुई है और पूर्णिया में पप्पू यादव को जो लेकर है कई सारी बातें कई दिनों से चल रही थी। पूर्णिया तब से चर्चा में आ गया जब से पप्पू यादव ने प्रणाम पूर्णिया का रैली किया और उसके बाद से पूर्णिया में दावा ठोक दिया। उसके बाद पप्पू यादव को लेकर यह चर्चा तेज हो गई कि अब कांग्रेस की में जब अपनी पार्टी का उन्होंने विलय कर लिया है तो कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव पूर्णिया में उम्मीदवार बनाए जाएंगे। लेकिन यह सब कुछ नहीं हुआ, वो तमाम चीजें आप जानते हैं। लेकिन अब पप्पू यादव ने ठोक बजा के कह दिया है कि पूर्णिया उनके लिए मक्का मदीना है। जो भी है कह लीजिए, चाहे तीर्थस्थल कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, पप्पू यादव ने अपनी बात साफ कर दी है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को कहीं ना कहीं उन्होंने जवाब भी दिया है, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन बता दिया है कि वो नामांकन वापस नहीं लेने जा रहे हैं और पूर्णिया के लिए जीने मरने की जो कस्में उन्होंने खाई हैं उन कस्मों को पूरा करने की बारी अब आने वाली है। हालांकि अब पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को कितना आशीर्वाद देती है ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले पप्पू यादव को लेकर जो बिहार में सियासत चल पड़ी और अब तक चल रही है, उस पर पप्पू यादव ने अपना फाइनल जवाब दे दिया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।